हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों आज के वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। आप जो भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अलग अलग स्टेट की अलग अलग फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स आ रही है, तो उस सारी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। दोस्तों हमने एक 3000 सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, इसी के 22 पार्ट है ये वीडियो। हमने काफ़ी सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, जो प्रीवियस ईयर्स में आया है क्वेश्चन वही सब हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब जो भी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उड़ीसा की हो या फिर झारखंड की हो, फिर DSSB की हो, NHM की हो, जो भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मेडिकल सॉफ्ट सोप इज़ ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं? मेडिकल सॉफ्ट सोप को क्या कहते हैं? हार्ड सोप, ग्रीन सोप टिंचर, सोडियम लेरेल सल्फेट या फिर सोडियम स्टेरेट क्या कहते हैं? मेडिकल सॉफ्ट सोप को और किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज मेडिकल सॉफ्ट सोप इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन सोप टिंचर। ग्रीन सोप टिंचर कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ग्रीन सोप टिंचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सल्युबल ऑइंटमेंट बेसिस। आपको बताना है वाटर सल्युबल ऑइंटमेंट बेस इनमें से कौन सी है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ऑइंटमेंट, कोल्ड क्रीम, हाइड्रोफिलिक पेट्रोलियम एंड हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट। क्या होगी करेक्ट आंसर? एग्जाम्पल ऑफ वाटर सल्युबल ऑइंटमेंट बेस क्या होती है? इनमें से वाटर सल्युबल ऑइंटमेंट बेस कौन सी है? हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, हाइड्रोफिलिक पेट्रोलियम, कोल्ड क्रीम, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ऑइंटमेंट। क्या होगी करेक्ट आंसर? वाटर सल्युबल ऑइंटमेंट बेस होती है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ऑइंटमेंट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ऑइंटमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Drug is compressed into tablets with slowly soluble polymerase. Drug is compressed into tablet, okay, with slowly soluble polymerase. उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स डिसोल्यूशन, आयन एक्सचेंज, मैट्रिक्स डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोटिक पंप कहेंगे। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स डिसोल्यूशन, आयन एक्सचेंज, मैट्रिक्स डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोटिक पंप। ड्रग इज compressed into tablets with slowly soluble polymerase क्या होगी? ऑप्शन ए, मैट्रिक्स डिसोल्यूशन, मैट्रिक्स डिसोल्यूशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, मैट्रिक्स डिसोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रग इज बाउंडेड टू ए रेजिन एंड रिलीज ड्यू टू चेंज इन pHs. Drug is bounded to resin and release due to change in pHs. उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स डिसोल्यूशन, ऑस्मोटिक पंप, आयन एक्सचेंज या फिर मैट्रिक्स डिफ्यूजन। क्या कहेंगे? Drug is bounded to a resin. Drug is bounded to a resin and release due to change in pH is क्या होगी? इसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक डिसोल्यूशन नहीं, ऑस्मेटिक पंप भी नहीं, मैट्रिक्स डिफ्यूजन भी नहीं। उसको हम कहेंगे आयन एक्सचेंज। उसको हम क्या कहेंगे? आयन एक्सचेंज। ड्रग इज बाउंडेड टू ए रेजिन एंड रिलीज ड्यू टू चेंज इन pH इज कॉल्ड इज आयन एक्सचेंज। ओके,
ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे ब्लोम स्ट्रेंथ। ब्लोम स्ट्रेंथ इज़ यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। ब्लोम स्ट्रेंथ किस में यूज़ किया जाता है, किसके क्वालिटी चेक करने के लिए किया जाता है? लैक्टोज की, जिलेटिन के, हार्डनेस ऑफ टेबलेट के या फिर एम्पल्स के। ब्लोम स्ट्रेंथ किसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, किसके क्वालिटी को? ब्लोम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। ब्लोम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ लैक्टोज नहीं, जिलेटिन यस, हार्डनेस ऑफ टेबलेट्स नहीं, एम्पल्स भी नहीं। क्या होगी करेक्ट आंसर? जिलेटिन की स्ट्रेंथ को क्वालिटी को चेक किया जाता है। जिलेटिन की क्वालिटी को चेक किया जाता है किसके द्वारा? ब्लोम स्ट्रेंथ के द्वारा। ओके, ब्लोम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन का स्ट्रेंथ को नापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ड्रग in suspension and semi-solid formulation always degraded by. Drug in suspension and semi-solid formulation always degraded by first order kinetics, second order kinetics, non-linear kinetics या फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या होगी करेक्ट आंसर? ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेडेड बाय कौन सी ऑर्डर होगी? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, नॉन लाइनर या फिर जीरो ऑर्डर। ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन, सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन, उसके लिए क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, जीरो ऑर्डर काइनेटिक होती है। डिग्रेडेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेडेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द पॉलीमर यूज्ड एज ए फिल्म फॉर्मर इन नेल पॉलिशेज। कौन सी पॉलीमर यूज़ किया जाता है फिल्म फॉर्मर के लिए नेल पॉलिश में? पॉली लैक्टिक एसिड, नाइट्रोसेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज या फिर सेलुलोज एसीटेट थैलेट। किसको यूज़ किया जाता है नेल पॉलिश में पॉलीमर? द पॉलीमर यूज्ड इन एज ए फिल्म फॉर्मर इन नेल पॉलिश। फिल्म फॉर्मर किसको यूज़ किया जाता है? पॉलीलैक्टिक एसिड, नाइट्रोसेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज या फिर सेलुलोज एसीटेट थैलेट। क्या होगी करेक्ट आंसर? नेल पॉलिश में पॉलीमर फिल्म फॉर्मर पॉलीमर क्या यूज़ किया जाता है? नाइट्रोसेलुलोज को यूज़ किया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नाइट्रोसेलुलोज इज़ द करेक्ट। ओके, नाइट्रोसेलुलोज इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टू सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक इफ दे एक्सट्रैक्ट सेम। दो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक हम किसकी बेसिस से बोलेंगे? सरफेस टेंशन, पीएच या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर विस्कोसिटी। दो सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक इफ दे एक्सट्रैक्ट सेम। क्या होगी? सेम सरफेस टेंशन, सेम पीएच, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर सेम विस्कोसिटी। दोनों की किसको सेम कहने से हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे? सरफेस टेंशन नहीं, पीएच भी नहीं, विस्कोसिटी भी नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दोनों का सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हिच वन ऑफ दिस इज यूज्ड इन एंटी डायरियल मिक्सचर इज। इनमें से कौन सी एंटी डायरियल मिक्सचर में दिया जाता है? एंटी डायरियल ड्रग कौन सी है? कैलामाइन है,
कैरामोल हेवी है, लाइट केओलिन या फिर हेवी केओलिन। किसको यूज़ किया जाता है डायरिया में, एंटी डायरियल ड्रग में? यूज्ड इन एंटी डायरियल मिक्सचर इज, एंटी डायरियल मेडिसिन में ड्रग में कौन सी किसको यूज़ किया जाता है? कैलामाइन को, कैरामेल हेवी को, लाइट केओलिन या फिर हेवी केओलिन, किसको यूज़ किया जाता है डायरियल मिक्सचर में, एंटी डायरियल मिक्सचर में? एंटी डायरियल मिक्सचर में किसको यूज़ किया जाता है? लाइट केओलिन को। किसको यूज़ किया जाता है? लाइट केओलिन को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, लाइट केओलिन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सपोजिटरी बेसिस, इनमें से आपको बताना है कौन सी सपोजिटरी बेस है? एराचिस ऑयल, कोकोनट ऑयल, थियोब्रोमा ऑयल या फिर सॉफ्ट पैराफिन। क्या होगी करेक्ट आंसर? सपोजिटरी बेस बताना है, इनमें से आपको सपोजिटरी बेस बताना है। एराचिस ऑयल, कोकोनट ऑयल, थियोब्रोमा ऑयल या फिर सॉफ्ट पैराफिन। क्या होगी करेक्ट आंसर? सपोजिटरी बेस कौन सी है इनमें से? तो क्या होगी करेक्ट आंसर? एराचिस ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल भी नहीं, सॉफ्ट पैराफिन भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगी? थियोब्रोमा ऑयल। थियोब्रोमा ऑयल उसको वो क्या है? सपोजिटरी बेस होती है, जिसको हम कोका बटर कहते हैं, है ना, कोका बटर कहते हैं। ओके, थियोब्रोमा ऑयल क्या होती है? सपोजिटरी बेस होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। द करेक्ट non-ionic surfactant used as a penetration enhancer in the preparation of muco-adhesive is, इनमें से आपको बताना है सर्फेक्टेंट नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है जो पेनिट्रेशन एनहेंसर है, जो जिसको हम प्रिपेयर किसके म्यूकस एडहेसिव प्रिपरेशन में देते हैं। ओलिक एसिड, ग्लिसरॉल, 280 या फिर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल किसको हम देते हैं? सर्फेक्टेंट यूज्ड इन पेनिट्रेशन एनहेंसर इन द प्रिपरेशन ऑफ म्यूको एडहेसिव्स। म्यूको एडहेसिव में कौन सी सर्फेक्टेंट को यूज़ किया जाता है? ओलिक एसिड, ग्लिसरॉल, 280 या फिर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। क्या होगी करेक्ट आंसर? तो द करेक्ट non-ionic surfactant used as a penetration enhancer in the preparation of mucus additive is क्या है? 280 है, 280 होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन alcohol to the hydrophilic colloid leads to addition of alcohol to the hydrophilic colloids leads to क्या होगी? हाइड्रेशन होगी, स्टेबिलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगी? एडिशन एल्कोहल टू द हाइड्रोफिलिक colloids leads to हाइड्रेशन, स्टेबिलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगी? एडिशन ऑफ एल्कोहल टू द हाइड्रोफिलिक colloids लीड्स टू क्या होगी करेक्ट आंसर? एडिशन ऑफ एल्कोहल टू द हाइड्रोफिलिक colloid लीड्स टू क्या होती है? प्रेसिपिटेशन होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, प्रेसिपिटेशन होती है। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसॉर्बेट 80 जिसको हम ट्विन 80 कहते हैं, उसको ट्विन 80 को और क्या कहते हैं? पॉलीसॉर्बेट 80। अगर पिछले जो हमने देखा था उसमें अगर ट्विन 80 के जगह में पॉलीसॉर्बेट 80 देता तो क्या आंसर देते? ट्विन पॉलीसॉर्बेट 80 को देते। ओके, तो पॉलीसॉर्बेट 80 को हम क्या कहते हैं? ट्विन 80 कहते हैं। इज़ व्हिच टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट, किस तरह की सर्फेक्टेंट है इसको आप बताएंगे? अभी हमने देखा है नॉन आयोनिक होती है,
एम्फिक आयोनिक होती है, कैटायोनिक या फिर एनायोनिक? किस तरह की होती है? पॉलीसॉर्बिट 80 अभी हमने देखा है ये नॉन आयोनिक होती है ना, नॉन आयोनिक होती है, नॉन आयोनिक होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। लुगेल सोल्यूशन इज़ यूज्ड, लुगेल सोल्यूशन किस में यूज़ किया जाता है? इंट्राथेसियल, इंटरनली, पेरेंटियली या फिर एक्सटर्नली? लुगेल सोल्यूशन क्या है? लुगेल सोल्यूशन क्या होती है? लुगेल सोल्यूशन किसको कहते हैं? पोटाशियम आयोडाइड विथ आयोडीन इन वाटर, उसको हम क्या कहते हैं? लुगेल सोल्यूशन। पोटाशियम आयोडाइड विथ आयोडीन इन वाटर। हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, है ना? क्या होगी करेक्ट आंसर? किस रूट से करते हैं? एक्सटर्नली, पेरेंटली, इंटरनली या फिर इंटरनली? लुगेल सोल्यूशन इज़ यूज्ड इंटरनली, इंटरनली यूज़ किया जाता है, गार्गल में यूज़ किया जाता है, फिर थायराइड के सर्जरी के बाद यूज़ किया जाता है लुगेल सोल्यूशन को। ओके, ऑप्शन बी इंटरनली इज़ द करेक्ट। द solubility of poorly soluble drug is enhanced by addition of alcohol and it is termed क्या कहते हैं? The solubility of poorly soluble drug is enhanced by addition of alcohol and it is termed co-solvency, complexation, हाइड्रोलोट्रोपी या फिर नॉन ऑफ द अबव। क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे उसको? दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती है, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलती है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर लाइक करते हैं, या फिर अगर बुरा लगा तो भी कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। द solubility ऑफ poorly soluble drug is enhanced by addition of alcohol and it is termed as, उसको हम क्या कहते हैं? co-solvency कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? co-solvency। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, co-solvency इज़ द करेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।